ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर। शेयर बाजार में एक ऐसी घोषणा हुई है जो सबके ट्रेडिंग प्लान्स को इधर-उधर कर सकती है। जी हां, एक अचानक ट्रेडिंग हॉलिडे आ गया है और इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो हुआ ये है कि भारत के जो दोनों बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएसई, उन्होंने अचानक से एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। और देखिए, ये कोई पहले से तय छुट्टी नहीं है, इसीलिए इसका क्या असर होगा ये समझना और भी जरूरी हो जाता है। और हाँ, ये कोई अफवाह या खबर नहीं है। ये सीधा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का ऑफिशियल सर्कुलर है। तो मतलब कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। ये एक पक्की कंफर्म छुट्टी है। पर सवाल ये है कि अचानक ये छुट्टी क्यों? तो चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर बाजार को अचानक बंद करने की वजह क्या निकली। वजह है महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनाव। जी हां, इन जरूरी स्थानीय चुनावों की वजह से ही एक्सचेंजों ने एक दिन के लिए बाजार बंद रखने का फैसला किया है। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि 15 जनवरी को ट्रेडिंग पूरी तरह से ठप रहेगी? अच्छा, जवाब इतना सीधा नहीं है और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और एकदम साफ साफ समझते हैं कि बाजार का कौन सा हिस्सा खुला रहेगा और कौन सा बंद, क्योंकि असली खेल यहीं पर है। तो देखिए, यहां एक बड़ा फर्क है। जहां एक तरफ स्टॉक्स यानी इक्विटी मार्केट और एफएनओ मार्केट मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वो तो पूरी तरह से बंद रहेंगे। लेकिन कमोडिटी बाजार की कहानी थोड़ी अलग है। तो अब जरा कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर फोकस करते हैं, यानी सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, इन सब में जो ट्रेडिंग होती है उसकी बात करते हैं, क्योंकि इसका जो शेड्यूल है वो बाकी मार्केट से बिल्कुल अलग है। दरअसल ये जो आधी अधूरी छुट्टी है ना, इसका राज इस बात में छिपा है कि कमोडिटी मार्केट 2 सेशंस में काम करता है, एक सुबह का सेशन और एक शाम का, और बस यही समझना सबसे जरूरी है। तो ट्विस्ट ये है कि कमोडिटीज के लिए सुबह का ट्रेडिंग सेशन तो बंद रहेगा, लेकिन शाम 5 बजे से बाजार फिर से खुल जाएगा और ये ट्रेडिंग देर रात 11:55 तक चलती रहेगी। तो मतलब अगर कोई कमोडिटीज में ट्रेड करता है तो उसके लिए छुट्टी सिर्फ आधे दिन की ही है। ट्रेडिंग के घंटों के अलावा इस छुट्टी का एक और बहुत बड़ा असर है और वो है पैसों के लेन देन पर। और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है, वरना फंड्स का मामला फंस सकता है। इस चीज को कहते हैं सेटलमेंट हॉलिडे। अब आसान भाषा में इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब है कि आपके सौदों के पीछे जो पैसों और शेयर्स का आना जाना होता है ना, वो प्रोसेस एक दिन के लिए रुक जाएगा क्योंकि बैंक बंद है। तो देखिए होगा क्या। 14 जनवरी को नॉर्मल ट्रेडिंग होगी, फिर 15 जनवरी को जो छुट्टी है उस दिन 14 तारीख के सौदों का कोई सेटलमेंट नहीं होगा, और फिर शुक्रवार यानी 16 जनवरी को 14 और 15 तारीख दोनों दिनों के सौदे एक साथ क्लियर होंगे। मतलब 2 दिन का पूरा हिसाब किताब एक ही दिन में होगा। और देखिए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स ने खुद ये सलाह जारी की है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस दौरान अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एक्स्ट्रा फंड्स या मार्जिन रखना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी ट्रेड में कोई रुकावट ना आए। तो चलिए इस पूरे बातचीत का निचोड़ क्या है, फटाफट से वो सारी जरूरी बातें देख लेते हैं जो हमें याद रखनी है। तो बस ये 4 बातें दिमाग में रखनी है। इक्विटी और एफएनओ पूरी तरह बंद है। कमोडिटीज में शाम 5 बजे से ट्रेडिंग होगी। सेटलमेंट एक दिन लेट होगा यानी 16 तारीख को। और सबसे जरूरी, अकाउंट में मार्जिन पूरा होना चाहिए। बस इतना याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये घटना हमें एक जरूरी बात याद दिलाती है कि बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसी अचानक आने वाली छुट्टियों के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तैयार है? क्योंकि जो तैयार रहता है वही जोखिम को मौके में बदल पाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।